देखो बेटा इसमें ये है यूरिया के, इसमें लिखा हो ना यूरिया, यूरिया के देखो 0.25 मोलर है ना, मोलर या मोलल, यहाँ पर मोलल होना चाहिए इसको, है ना। देखो यहाँ पर देखो, लेकिन हम इससे भी पहचान सकते हैं, देखो कैसे, देखो 2.5 kg, 2.5 kg लिखा हुआ है ना यहाँ पे, है ना। तो केजी से हमें पता है कि केजी कहाँ पर यूज होता है, जहां पर मोलरता के फॉर्म में आएगा, है ना। हमें क्या करना है, इतना विलियन बनाना है, यानी कि 0.25 मोलर जो है इस इतने में, कितने में, 2.5 kg में बनाना है ना। बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करनी है। तो देखो बेटा, मोललता इज बराबर क्या होता है, मोललता की परिभाषा बताओ, कौन बताएगा। विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। हम्म, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास हम सिंपल कह सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में हमारे पास क्या होगा, 1000 ग्राम विलायक होगा, और उसमें हमें क्या निकालना होता है कि उसमें कितने विलेय के मोल है, कितने विलेय के मोल है। यानी कि जो हमारे पास निकालते हैं मोलल, जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा मोलल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मोलल बोलेंगे, मोल, है ना, मोललिटी, क्या बोलेंगे, मोलालिटी, ठीक है ना, मोलालिटी बोलते हैं इसको, है ना, मोलालिटी होता है, या मोलरता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोललता, हिंदी में क्या बोलते हैं, मोललता। तो मोललता बराबर क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिख, 1000 ग्राम, यहाँ पर क्या होगा, 1000 ग्राम हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, है ना। सॉल्वेंट मीन्स जो क्या होगा, विलायक होगा। और उस 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए हम क्या देखेंगे, मोलों की संख्या। लेकिन यहाँ पर 1000 ग्राम नहीं है, यहाँ 2.5 kg है। दिया हुआ हमारे पास 2.5 kg, और हमें चाहिए 1 kg में। यहाँ 2.5 किलो दे रखा है और हमें चाहिए 1 किलो में। 1 किलो में कितना घुला हुआ होगा, ये निकालना हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें मोललता बराबर क्या होता है, क्या होता है बेटा विलेय यहाँ के पे, मोलों की संख्या हाँ अपॉन विलायक का भार केजी में। बिल्कुल, यहाँ पर हम क्या लेंगे, मोलों की संख्या, किसके, मोलों की संख्या ले ली हमने, मोलों की संख्या। और किसकी है ये मोलों की संख्या, विलेय की। जो विलेय है, विलेय कितने मोल है हमारे पास, है ना, विलेय के मोलों की संख्या। और बटे में क्या कर देंगे, केजी में भार ले लेंगे, केजी में भार आना चाहिए यहाँ पर, विलायक का, किसका, यहाँ पर विलायक होगा, विलियन नहीं होगा बेटा, ध्यान। इसको फिर हम तोड़ देते हैं दो पार्ट में। क्या होता है, यहाँ पर आता है जो विलेय की ग्राम में मात्रा, फिर हम वैसे ले लेंगे विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी, तो विलेय की ग्राम में मात्रा में कह सकते हैं बेटा हम इसको, यहाँ पर हम इसको मास कह सकते हैं, जो सॉल्यूट है उसका मास निकालना, ठीक है ना, मास। और बटे में क्या करेंगे, विलेय का अणुभार, यानी कि जो विलेय होगा, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, जिसको मोलर मास कहते हैं, है ना, अणुभार या द्रव्यमान कह सकते हैं। ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट में देखेंगे तो विलेय का भार केजी में, यहाँ पर क्या होगा, विलेय, जो विलायक होगा, विलायक का भार केजी में, सॉरी विलेय का, विलायक, विलायक का भार और केजी में, यहाँ पर केजी में लेना होगा। तो कुछ चीजें हमें दी हुई है, देखो विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी बेटा, यहाँ पर देखो। अब हमें क्या करना होता है, ये तो दिया हुआ है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा है कि हमें दे क्या क्या रखा है, पहले हमें चेक करते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक तो हमें दे रखा है इतना मोलर, देखो यहाँ पर दे रखा है बेटा हमारे पास m इज इक्वल टू दे रखा है कि m इज इक्वल टू 0.25 m, स्मॉल m, ये मोलर सॉल्यूशन हमारे पास, इतना मोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसकी वैल्यू दे रखी, जो कौन सा वाला, जो फॉर्मूले में शुरुआत में, ठीक है ना। दूसरा हमें क्या निकालना है, ये इतना है। अब ये कह रहा है देखो इतने केजी के लिए हमें बनाने के लिए यूरिया की द्रव्यमान की गणना करनी, कि यूरिया कितना चाहिए हमें, इस प्रकार का विलयन बनाना है, तो उस यूरिया का द्रव्यमान कितना होगा। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मोलर मास को देखो, यहाँ पर हमें निकालना क्या है
यहाँ निकालना है विलेय की ग्राम में मात्रा। ये हमारे पास पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ बेटा? विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, ये पूछी हुई विलेय की ग्राम में मात्रा। उसकी मात्रा कितनी होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। विलेय का अणुभार हम निकाल सकते हैं। विलेय का अणुभार कैसे निकाल सकते हैं बेटा? हमें पता है विलेय क्या है। विलेय क्या है बेटा? यहाँ पर विलेय क्या है? यूरिया। यूरिया है ना, तो यूरिया का अणुभार हम निकाल सकते हैं। यदि अज्ञात वाला होता तब नहीं निकाल सकते। 60 आ रहा है जी सर। देखो और बच्चों को पता लग जाए, है ना। नाइट्रोजन होता है बेटा 14, हाइड्रोजन कितना होता है 1 गुणा के 2, तो 2 हो जाएंगे, तो सीधे लिख रहा हूँ। कार्बन कितना होता है बेटा? सर 12 + 16। 12 + 16, 16 ऑक्सीजन होता है ना। 12 + 16 और ये देखो 14 + 2, टोटल मिलाकर के कितना हो जा रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 60 हो रहा है। ठीक है, तो इसका अणुभार भी हमें दिया हुआ है, मान के चलो कि दे रखा है ना। दूसरा विलायक का भार केजी में, ये भी दे रखा है। विलायक का भार केजी में कितना दे रखा है? विलायक का भार और केजी में, ये भी कितना दे रखा बेटा? 2.5 kg। बिल्कुल 2.5 केजी दे रखा है। ठीक है, अब हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखो मोललता इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, देखो विलेय की ग्राम में मात्रा, ये हमें ज्ञात करना है। तो मोललता हमारे पास दे रखी है, उसको हम लिख लेते हैं 0.25। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या है, देखो विलेय की ग्राम में मात्रा ये पूछा हुआ है, यानी कि हम इसको स्मॉल w लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, ये पूछा हुआ है ना। और बटे में क्या है, विलेय का अणुभार भी हमें पता है कितना है 60। इसके बटे में क्या होगा, भार केजी में 2.5 केजी, यही तो दे रखा है, यही तो दिया बेटा। जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लिख लो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? देखो इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा स्मॉल w अपॉन 60 इंटू, ये मैंने 1 जबरदस्ती लिखा बेटा इसके नीचे, है ना, 1 से 1 और बाई 2.5, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर हुआ बेटा? अब देखो हमारे पास ये जा करके आ गया, देखो 0.25 इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कितना आएगा 60 इंटू 2.5। इस 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। देखो बेटा हमें ये चाहिए, तो जब ये चाहिए तो उसके जो नीचे बटे में होता है वो ऊपर चला जाता है इसके साथ गुणा में। यहाँ पर जिसके बटे कुछ नहीं, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसको, है ना। यहाँ पर w इज इक्वल टू, ये सब गुणा में आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर होता तो नीचे आ जाता, इसके साथ कोई गुणा होता तो यहाँ आ जाता। ठीक है ना, तो हमें स्मॉल w इज इक्वल टू यदि हम निकालेंगे तो स्मॉल w इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 0.25 इंटू 60 इंटू 22.5, इसका मल्टीप्लिकेशन सबका गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो गुणा कर देंगे, देखो 25 25 625 होता है आई थिंक, मुझे जो गुणा याद है। इस 25 का गुणा इस 25 के साथ करेंगे तो ये होगा 625। देखो दशमलव कितने बाद आएगा, 1 2 3 संख्या, तो 3 संख्या बाद हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करना, तो 60 को छोड़ दो, इस 0 को छोड़ दो, यहीं पे कर देना है, इससे गुणा, है ना। देखो 6 5 30 हो गया, है ना, 3 हो गया हासिल, और 6 दूने 12 और 3 15 हो गया, है ना। हासिल कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 6 6 का 36 और 1 37, ये आ गया बेटा। लेकिन एक 0 और लगा देते हैं, क्योंकि ये वाली 0 हमने छोड़ दी थी ना पहले ये। अब दशमलव देख लो, 3 अंक के बाद है, कितने अंक के बाद है बेटा है, 3 अंक के बाद, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो इसका मतलब कितना आ गया 37.5 मोलल हमारे पास, ये ग्राम हमारे पास, सॉरी मोलल कहाँ से आएगा, ग्राम, तो हम विलेय की मात्रा निकाल रहे हैं, तो ये इतना ग्राम हमारे पास है, 37.5 ग्राम हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप से